हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और मुझे जाना है स्वरा की पीटीएम में, क्योंकि आज उसका जो एग्जाम्स हुए ना उनका रिजल्ट लेने जाना है। बच्चों को लेकर नहीं जाऊंगी, अकेले जाऊंगी। ठंड बहुत ज़्यादा है और मैंने इसीलिए ना ये मोटी वाली जैकेट पहन ली है। इसमें मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। तो फटाफट से तैयार होके फिर चलते हैं। बहुत ज़बरदस्त ठंड है गाइस, सच में। आज तो ऐसा लग रहा है ना कि पूरी गलन जो है सिर्फ बर्फ जमने की कमी रह गई है, बाकी तो पूरी ठंड है हमारे यहाँ पे। तो मैं जाके आती हूँ। मैं स्वरा की पीटीएम में से जाके आ चुकी हूँ और भाई सच में इतनी ठंड है ना, हमें घर बैठ के नहीं लगती है ठंड, लेकिन जब बाहर जाते हैं ना तब पता चलती है। दिमाग ऐसा हो गया था, पूरा सर सुन्न हो गया था बिल्कुल ठंड की वजह से। बर्फ नहीं पड़ रही है, बाकी गलन पूरी है। तो आ चुकी हूँ अभी तो मैं, और आप लोगों को ना स्वरा की मार्कशीट दिखाती हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि मोबाइल का काम है, बच्चों पे ध्यान नहीं है, तो वैसे तो मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दिखा देती हूँ। ये स्वरा की मार्कशीट है और ये इस बार की नहीं है, हमेशा की रहती है, ऐसे ही रहती है हमेशा। A1 आए हैं सब में। और मैं आपको बता दूँ, 40 नंबर का पेपर था और 40 में से 38, 39, 37 ऐसे मार्क्स आए हैं इसके। तो अभी छोटे बच्चे हैं और उनके हिसाब से ठीक है, जैसे बच्चे हैं उस हिसाब से ठीक है। क्योंकि पढ़ाई भी बच्चों को देखो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। एक तो बच्चों पर पढ़ाई का बहुत प्रेशर है। छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन सिलेबस बहुत हार्ड है उनका, उस हिसाब से ठीक है। मुझे ऐसा नहीं है कि बस एक भेड़ चाल चलानी है, नहीं तुझे मेरिट में ही आना, नहीं तुझे मेरिट में ही आना, नहीं। जितना बच्चों के हिसाब से है उतना ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड देना भी बच्चों पे ठीक नहीं है। तो ये नेक्स्ट डे का है और आज 31 है गाइज, साल का लास्ट दिन है। और मैं जा रही हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, 6, 6:30 का टाइम हो रहा है। मैं नहा ली थी, मैं जा रही हूँ दानघाटी दूध भोग चढ़ाने के लिए। दानघाटी प्लस मुखारबिंद दोनों जगह जाऊँगी। तो गंगा की परिक्रमा लगाते हुए जाऊँगी, जिससे कि मुखारबिंद पे भी दूध भोग चढ़ा लूँगी और दानघाटी पे भी। वैसे देखते हैं, भीड़ बहुत मिलने वाली है। बाकी अगर दूध भोग चढ़ जाता है अच्छे से तो ठीक है, वरना फिर देखते हैं। अपने पास के गिरिराज जी हैं उन पे चढ़ा के आ जाऊँगी। तो बच्चे दोनों सो रहे हैं, पतिदेव भी पूजा करने के लिए गए हैं। जब तक बच्चे सोते रहते हैं ना तब तक मेरा काम हो जाता है, तो ठीक है। और वरना फिर बच्चे उठ जाते हैं ना, फिर वो बेड पे बैठ जाते हैं, तो फिर साफ़ सफाई का काम नहीं हो पाता है। मौसम बहुत शानदार हो रहा है 3-4 दिन से। तो ऐसे मौसम में वाकई में घूमने का, दर्शनों के लिए जाने का बहुत मन होता है मेरा। तो फाइनली अब सुबह सुबह तो मैं निकल ही जाती हूँ। तो ये है मुखारबिंद का। सोचा था बहुत भीड़ मिलेगी, लेकिन बिल्कुल भीड़ नहीं है। अच्छे से मैंने दूध भोग चढ़ा लिया था। और उसके बाद में ये जो एग्जिट गेट है ना, उसकी बता रही हूँ आप लोगों को, यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है। एंट्रेंस पे थी थोड़ी बहुत भीड़। उसके बाद में पहुँची दानघाटी पे तो थोड़ी बहुत थी, लेकिन वहाँ भी मेरा अच्छे से दूध भोग चढ़ गया था। इतना ऐसा नहीं, बस 5-10 मिनट में मेरा नंबर आ गया था। अच्छे से पूजा हो गई थी और उसके बाद में फिर आ गई मैं अपने घर, क्योंकि घर पे भी काम करना मेरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। बच्चे सो रहे हैं अभी भी, तो मैंने सोचा चलो बच्चे सो रहे हैं, झाड़ू पोछा होगा नहीं, तब तक ये अलमारी साफ़ कर लेती हूँ। इस अलमारी में बच्चे कपड़े रहते हैं बच्चों के, तो पूरी फैल गई थी, पूरी भरी हुई थी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सारे सामान प्रॉपर तरीके से सेट करके तब मैं इसको जमाऊंगी। और मतलब ये होता है ना कि जैसे मैं नीचे किचन में काम करती रहती हूँ, स्वरा की आदत बता रही हूँ, उसको कपड़े पहनने का बहुत शौक है और दिन में कितने सारे कपड़े बदलती है। तो उसको एक को निकालती है, जब दूसरा चेंज करती है तो उसको यूँ ही घुसा देती है अलमारी में। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने उसको बहुत बार समझाया भी है, लेकिन जब खुद बड़ी होगी ना, धीरे धीरे समझेगी, तभी उसके समझ में आएंगी सारी चीज़ें। तो मैं ही कर लेती हूँ। और खासकर ऊनी कपड़े जो है ना, उनकी तय प्रॉपर बनती नहीं है, और तय नहीं बनती उनकी प्रॉपर तरीके से, तो बहुत जल्दी फैल जाते हैं। एक कपड़ा निकालने के चक्कर में और कपड़े अपने आप फैल जाते हैं। तो इनको पहले मैं पूरी अलमारी साफ़ कर लूँ, उसके बाद में फिर अपना घर का काम शुरू करूँ। और सफाई करते समय देखो गाइज मुझे क्या मिला। ये मिला मुझे राधा रानी की चुनरी, जो हम राधा रानी गए थे ना अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे, तो राधा रानी के प्रसाद में मिली थी हमें। ये तब से रखी हुई है और ये बहुत सुंदर है, रेड कलर की है ना, वो अलग ही लुक देती है, तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने इसको ना यार संभाल के रखा है। स्वरा इसको दुल्हन बन के खेलती है, तो इसको मैंने यहीं रखा है, क्योंकि कई बार मैं ना ऐसी चीज़ों को बॉक्स में रख देती हूँ और जब भी कभी मन होता है पहनने का या टाइम पे नहीं मिलती हैं चीज़ें, इसीलिए मैंने इसको बाहर निकाल के रखा है। तो हर्षद मुझे देख देख के हंस रहा था कि मम्मा आप तो बिल्कुल प्यारी दुल्हन लग रही हो। उसको बहुत शौक है इन चीज़ों का बोलने का, मम्मा बहुत परी लग रही हो, आप लाल परी लग रही हो, ऐसे बोल रहा था मुझे।
जब तक मैंने ये काम खत्म किया ना तब तक दोनों बच्चे उठ गए थे। फिर उठ गए थे तो फिर उनका दूध वगैरह बनाया मैंने, तब तक मैं अपना फिर घर के काम में लग गई। और पूरा बेड फैल जाता है मेरा, खासकर ये जो बच्चों के टॉयज रहते हैं ना, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं, पूरे घर में फैले रहते हैं और बहुत दिक्कत देते हैं। पहले उनको भर के रखती हूँ, फिर मैं सफाई शुरू करती हूँ। तो पहले तो स्टूल से शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि जो भी खिलौने निकलेंगे ना तो उनको मैं यहाँ पे रख दूंगी। उसके बाद में ये बेडशीट वगैरह साफ करनी है, और बेडशीट मुझे धुलने के लिए डालनी है। कल धुली थी बेडशीट, क्योंकि कल हर्षित ने ना दाल फैला दी थी, वो धुलने डाली। उसके बाद में दूसरी बिछाई, अब दूसरी ये बिछाई है, इसके ऊपर दूध फैला दिया है, फिर इसको धुलने डालना है मुझे। 2 बेडशीट हो गई, ऊनी वाली है दोनों। अब मुझे तीसरी बिछानी है, और कपड़े सूख नहीं रहे हैं क्योंकि धूप नहीं निकल रही है 3-4 दिन से, बहुत ठंड है। धूप तो क्या आपको बताऊँ, बिल्कुल ऐसा लगता है। और एक चीज़ बताती हूँ आपको, रात को ना, मतलब मैं रात को जगी थी 12-12:30 बजे के अराउंडिंग, क्योंकि परिक्रमा चल रही है बहुत ज़बरदस्त वाली, तो बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। तो बाहर बालकनी में देखा, मतलब ऐसा लग रहा था उजाला कि मतलब 8-9 बजे का टाइम रहता है ना सुबह का, ऐसा उजाला लग रहा था। तो मैं कंफ्यूज में थी, कंफ्यूजन था कि ये मतलब दिन है रात है क्या है, ऐसा लग रहा था मुझे। तो ये जो दिन रात के समय बिल्कुल भी अंधेरा नहीं रहता है, ऐसा लगता है सूरज जी खिल रहे हैं कि कुछ ऐसा सीन रहता है। तो मैं सोच रही थी सूरज जी शायद दिन में निकलना भूल गए, रात को निकलना शुरू कर दिया है सूरज जी ने, क्योंकि कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा रहता है। अगर कपड़े सूख जाते हैं ना तो फिर भी घर का काम जल्दी हो ही जाता है, और कपड़ों की वजह से ही मुझे देर हो जाती है काम करने में। बहुत सारे कपड़े रहते हैं, आज भी काफ़ी सारे कपड़े धुले हैं, 2-3 बेडशीट धुली है, क्योंकि मम्मी की भी धुली है। मम्मी की भी वूलन बेडशीट है, तो सुखाने की जगह नहीं है। और अभी धूप नहीं है, सिर्फ उजाला हो रखा है, आप लोग समझो कि धूप निकल रही है, उजाला हो रखा है। पूरा दिन ऐसी कंडीशन रहती है, धूप का तो नामो निशान नहीं रहता है हमारे यहाँ पे। चाहे धूप निकले या ना निकले, लेकिन कपड़े तो डेली धुलने हैं, घर के काम भी डेली करने हैं। तो वही जो रूटीन रहता है वही हमें डेली फॉलो करना होता है। बाकी जिन जगहों पे ठंड ज़्यादा रहती है, जैसे मनाली वगैरह, कश्मीर, वहाँ पे कपड़े कैसे सूखते होंगे, वहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे, मैं तो यही सोचती हूँ। फिर सोचती हूँ यार सब आदत पड़ जाती है धीरे धीरे, जैसा जहाँ का माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी होती है ना, बहुत ठंड रहती है। साफ सफाई का पूरा काम कंप्लीट करके फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे सागर बनाना है। आज एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, इसीलिए। और मम्मी आज सत्संग नहीं गई है, तो मम्मी बोल रही थी मैं जल्दी खाना खा लूंगी, क्योंकि पापा ने व्रत नहीं किया है। पापा व्रत करते तो मम्मी पापा के भरोसे बैठी रहती हैं, जब पापा खाएंगे तभी खाएंगी। हमारे यहाँ पे होता है कि जब तक अपने पति नहीं खा लेते या घर के बड़े जेंट्स लोग नहीं खा लेते तब तक नहीं खाती हैं। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं खाएंगे, खा सकते हैं, लेकिन एक अपना वो होता है कि नहीं खाते हैं। बाकी मैंने प्रेगनेंसी टाइम था, मैं अपना जल्दी लेट जैसे मेरा मौका लगता था मैं खा लेती थी। और बाकी अब जब मैं ठीक हूँ तो मैं अपने हिसाब से खाती हूँ। और मम्मी अब खा लेंगी तो पतिदेव और पापा आएंगे बाद में, तो मैं तभी खाऊंगी जब पतिदेव खा लेंगे। मुझे दर्शन करने भी जाना है, आज एकादशी है, राधा कुंड जाऊंगी। गिरिराज जी के दर्शन तो मैं खुद से चली जाती हूँ, लेकिन राधा कुंड पतिदेव के साथ में जाऊंगी, क्योंकि आज राधा रानी के जो राधा कुंड है ना, वहाँ पे 156 टन का फलों का वो लगता है, भंडारा बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, बंगला बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो भोग प्रसाद लगता है ठाकुर जी का, तो उन्हीं का दर्शन करने के लिए जाऊंगी। बहुत भीड़ होती है, और 31 को ही होता है। वो क्यों होता है आपको बता दूं, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, शहीदों की याद में वो 156 टन का फलों का श्रृंगार होता है राधा रानी का। तो पूरे जो राधा रानी के घाट है ना, तो उस पे लगा देते हैं वो सब फलों की डलियों को, और पूरा भर के लगाते हैं। मैं मतलब मेरी शादी को 8-10 साल हो गए, तो मैं तब से 1-2 बार नहीं गई हूँ, वरना हमेशा जाती हूँ। और अक्सर ऐसा होता है ना 31 को या तो बारिश आ जाती है या फिर ठंड ज़्यादा रहती है, क्योंकि इन दिनों ठंड बहुत ज़्यादा होती है। आज भी बहुत ठंड है, और देखती हूँ पतिदेव को फ़ोन करके कि कब तक जाएंगे वो। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो भीड़ की वजह से ना हम कहीं नहीं जा पाते हैं। 31 को न्यू ईयर को सोचते हैं बाहर जाने का, लेकिन जाना नहीं होता। भीड़ इतनी है कि बाइक भी नहीं निकल सकती है, तो लोकल वालों को बहुत दिक्कत होती है इस वजह से, क्योंकि रिक्शा व्हीकल वगैरह सब कुछ बंद कर देते हैं, तो हम लोग नहीं जा पाते हैं। पैदल का जो होता है ना वही चले जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, दर्शन करने चली जाती हूँ, या फिर परिक्रमा चले जाते हैं हम लोग। और परिक्रमा भी यार इतनी भीड़ चलती है, परिक्रमा भी बहुत कम जा पाते हैं, इतनी भीड़ में नहीं लगती है ना परिक्रमा। थोड़ी बहुत भीड़ हो तो चल जाती है, बाकी इन दोनों तो बहुत भीड़ चलती है। तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी कल, क्योंकि ये 2 दिन पहले का ब्लॉग है, आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। बाकी मैं न्यू ईयर वाले दिन परिक्रमा गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी।
तो मैं सागर की तैयारी कर लेती हूँ। और यहाँ पे स्वरा आ गई थी। सागर उसको बहुत पसंद है। जैसे ही मैं सागर बनाने बैठती हूँ बस उसकी एक ही शिकायत रहती है, मम्मा खाना बन गया। तो मैं उसको बोल रही थी बस 10 मिनट लगेंगी, तो बोल रही थी ठीक है मम्मा 10 मिनट में मुझे सागर दे देना। उसको साबूदाने और पकौड़ी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन रायता उसको नहीं दूंगी, उसको खांसी हो जाती है रायते से। और आज तो वैसे भी बारिश का मौसम है इसीलिए। तो एक तरफ मेरा आलू का हलवा बन रहा है, एक तरफ मैंने कुट्टू घोल लिया है और मेरा रायता भी बन चुका है। और साबूदाने वगैरह मैंने सुबह ही भिगो दिए थे। तो ये सारी तैयारियां ना एक साथ चलती जा रही हैं और मेरा काम भी हो रहा है, क्योंकि एकादशी के सागर में ना काफ़ी सारी आलू का हलवा बनने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने उसको स्लो गैस पे रख दिया है, बीच बीच में उसको चलाते भी जा रही हूँ। और मैं आलू की के लिए कटलेट और पकौड़ी के लिए आलू काट लेती हूँ। एक साथ में ना मैं कई काम करती हूँ। और कभी कभी तो मेरी सासू माँ ये बोलती है तू ना एक बार में एक काम किया कर, ऐसा ना हो किसी एक जल्दबाजी के चक्कर में कोई काम खराब हो जाए। बट ऐसा कई बार हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्टली सारे काम होते हैं, कई बार हो भी जाता है। जैसे 2-3 सब्जियां बनती हैं साथ में, तो कई बार ऐसा होता है कि एक में सब्जी में नमक डालना भूल जाती हूँ। ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैंने डाल दिया है और फिर भूल जाती हूँ। अब जैसे आज एकादशी थी, मैंने सुबह बच्चों को दलिया बनाया था, उसमें नमक नहीं डाला था मैंने, और मुझे लगा था मैंने डाल दिया, क्योंकि साथ में पापा के लिए भी खाना बना था ना, इसीलिए मैं दलिया टेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरा व्रत था और कोई नहीं कर सकता। जब बच्चों को खिलाने बैठी तो बच्चे बोल रहे थे मम्मा आज इसमें टेस्ट नहीं है, पता नहीं क्यों। हर्षित को खिलाया था पहले मैंने, स्वरा तो बता देती है। फिर जब उसको स्वरा को टेस्ट कराया तो बोल रही थी मम्मा पता नहीं क्यों फीका फीका लग रहा है। तब पता चला इसमें नमक नहीं है। फिर नमक डाला, जब बोल रही थी हाँ मम्मा अब ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कई बार नमक वगैरह का। तो गाइस मेरा आलू का हलवा बन गया है, बस इसमें शक्कर डालना बाकी है। तो तब तक मैं कटलेट डाल देती हूँ, क्योंकि कटलेट बनाने में ना टाइम लगता है इसीलिए। और इधर साबूदाने के लिए भी मैंने आलू फ्राई कर लिए हैं। साबूदाने मैंने फैला दिए थे, जो भी एक्स्ट्रा पानी था ना वो सारा निकल गया। अब साबूदाने भी बना लेती हूँ और इसमें व्रत वाले नमक मिर्ची डाल के साबूदाना रेडी हो जाएंगे। और आलू के हलवे में थोड़ी सी शक्कर डाल दूँ, और शक्कर डालने के बाद में फिर थोड़ा सा और इसको भून के पॉट में निकाल के रख दूंगी, जिससे कि ठंडा नहीं होगा, हम खाएंगे तब तक। वरना सर्दियों में तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और ऐसा लगता है मतलब मुंह में चलता ही नहीं है। कोई भी चीज़ है ठंडी हो जाती है तो मुंह में खाई नहीं जाती है। तो गाइस फाइनली मेरी सारी तैयारी हो गई है, अब बस पकौड़ी फ्राई करना रह गया है। तो पकौड़ी फ्राई करके फिर भोग भी लगा दूंगी साथ में। और मुझे याद नहीं रहा था, मैंने गैस ऑन करके रख दी थी, तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म हो गया है। तो इधर पकौड़ी बना लूँ, और कटलेट मैंने ऑलरेडी बना ली है। तो साबूदाने बन चुके हैं, आलू का हलवा बन चुका है, रायता भी बन चुका है। इस बार मैं साबूदाने की पकौड़ी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि उनमें क्या है कि घी भर जाता है थोड़ा सा, और फिर पसंद भी नहीं है। सिर्फ पतिदेव को पसंद है, मुझे तो है ही है, लेकिन मम्मी कह रही थी इस बार मत बना, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं इसीलिए। तो ये सारी चीज़ें तैयार करके अब चलते हैं ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए। और ये है गाइस ठाकुर जी की भोग की थाली जो मैंने बनाई है।